पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे में पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। साल 2026 में क़याम अमन, मुआशी बेहतरी और खुशहाली की तौक़्क़ुआत में पाकिस्तान आलमी औसत से भी कहीं आगे रहा। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तानी मईशत वाकई 2026 में बेहतरी की जानिब जा सकती है या ये तवक्कुआत अमली हकाइक से मुताबिकत नहीं रखती। अगर ज़मीनी हकाइक का जायजा लिया जाए तो तस्वीर इतनी सादा और रोशन नजर नहीं आती जितनी उम्मीद सर्वे में जाहिर की गई है। क्या बोला तूने? पाकिस्तान में जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का रेट है, सरमायाकारी का और बचत का जो रेट है वो 30-40 साल में सबसे कम है। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रेट है बैरूनी मुल्क ममालिक से जो हमारे यहाँ सरमायाकारी आती है वो भी बहुत कम है। हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 21 सालों में सबसे बढ़ गया है। अब मैं जितनी भी एक्सपर्ट्स की तर्जीह सुन रहा हूँ वो सब ये कह रहे हैं कि ये इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगी, जो एक्सचेंज रेट है वो भी कंट्रोल में रहेगा। तो वहां पे तो कोई बड़े हचकोले के हमें इम्कान नहीं है, लेकिन जो सबसे वरीन चीज है वो ये है कि ग्रोथ रेट उसका क्या हो। बस हवा निकल गई। ये झूठ का कारोबार है। 5000 आज भी लिखा हुआ है नोट पे, वर्थ उसकी नहीं रह गई 500 की। ये झूठ पे खड़ा है सारा। आप इस वक्त मुल्क की सबसे कम तरीन सतह पे आपके एक्सपोर्ट्स पहुंच चुकी हैं। जिस तरीके से कोई आप पे एतबार नहीं कर रहा। शहबाज शरीफ ने 38 दौरे किए हैं बैरून मुल्क के इस 1.5 साल में, 1 रुपए इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आए। अब यहाँ से आगे चलने के लिए ग्रोथ पैदा करनी है किसी तरीके से, और वो काम अभी तक हुआ नहीं है बिल्कुल भी। नाम उसका दूर दूर तक कोई नामो निशान नजर आए हैं। तो 2026 में ये सबसे बड़ा आई थिंक चैलेंज होगा गवर्नमेंट के लिए कि अब इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के बाद अब इसको वापस मोबिलाइज कैसे किया जाए, इसमें ग्रोथ कैसे लाई जाए। जय हिंद दोस्तों, मैं आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान का किस तरह बेड़ा गर्क हो चुका है हम सभी को अच्छी तरह पता है ना। वहां पर एफडीआई आ रही है, इन्फ्लेशन रेट काफी बढ़ी हुई है, पॉवर्टी रेट काफी बढ़ी हुई है, कर्जों पर ये मुल्क चल रहा है। मगर फिर भी पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान का मीडिया कितनी अच्छी तरीके से अपनी आवाम को चूरन खिलाता है कि पाकिस्तान सुपर पावर बनने जा रहा है, पाकिस्तान तरक्की करने जा रहा है, और पाकिस्तान की आवाम भी बड़े आसानी से ये चूरन चाट लेती है दोस्तों। तो इसी में अभी एक गैलप जो एजेंसी उसने सर्वे किया है इकोनॉमिक और पीस, उसमें पाकिस्तान जो है वो भारत से ऊपर दिखाया गया है। यानी पाकिस्तान के ज्यादातर लोगों ने ये 2026 में उम्मीद जताई है कि पाकिस्तान तरक्की करेगा और पीसफुल पाकिस्तान रहने वाला है, और भारत का नंबर पाकिस्तान से नीचे दिखाया गया है। तो इसके बाद ये लोग काफी खुशियां मना रहे हैं। हालांकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। अब ये लोग करे भी तो क्या करे, अब ये छोटी छोटी बातों पर भी है खुशियां मनाने लगे हैं दोस्तों। मगर जो पाकिस्तान के बुद्धिजीवी है उनका इसके ऊपर क्या कहना है यही आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। पाकिस्तान को हम किस तरह से ऑप्टिमिस्ट देख सकते हैं 2026 के लिए, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई लाहे अमल बनाया है इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिक कंडीशन की आपने बात की, देखिए ये जो हुकूमत है ये अजाब के तौर पे पाकिस्तान पे नाजिल हुई। अगर आप इकोनॉमिक कंडीशन देख लें कि इस वक्त आपकी जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो नहीं आ रही। आपकी जीडीपी ग्रोथ देख लें, आप इस वक्त मुल्क की सबसे कम तरीन सतह पे आपके एक्सपोर्ट्स पहुंच चुकी हैं। जिस तरीके से कोई आप पे एतबार नहीं कर रहा। शहबाज शरीफ ने 38 दौरे किए हैं बैरून मुल्क के इस 1.5 साल में, 1 रुपए इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आए। और इसके साथ साथ आप ये देख लें कि जो प्राइस इंडिकेटर होता है, जो कि ये रोजमर्रा की चीजों की जो प्राइस आप देख लें तो वो इस वक्त 50% बढ़ चुकी है। जब आप मैंडेट पे नहीं आते, जब आपको बैठाया जाता है, जब आपके पास अवाम का मैंडेट नहीं होता, तो आप पे बाहर की दुनिया भी एतबार करने को तैयार नहीं होती। आप अपनी तमाम तर इकोनॉमिक फिगर्स उठा लें, चाहे वो एफडीआई हो, चाहे वो जीडीपी हो, चाहे वो किसी अंदाज से कोई भी चीज हो, चीजों में नाकाम हो चुके हैं। तो ये ना कि अगर आपका थोड़ा सा अगर हाल अबतर हो गया हो तो आपकी उम्मीद तो होती है, दुआ भी होती है जी। और नाउमीदी तो गुनाह है। तो हम उम्मीद करते हैं, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ने चाहा तो बेहतर होगा। लेकिन जो मैं आपको शुमारी बता रहा हूँ वो तो हुकूमत के हैं। अगर हम इस साल कुछ अरसे पहले अगर आपकी नज़र से ज़रूर गुजरा होगा कि पाकिस्तान में जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का रेट है, सरमायाकारी का और बचत का जो रेट है वो 30-40 साल में सबसे कम है। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रेट है बैरूनी मुल्क ममालिक से जो हमारे यहाँ सरमायाकारी आती है वो भी बहुत कम है।
हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 21 सालों में सबसे बढ़ गया है। पावर्टी रेट पाकिस्तान में शायद तारीख में सबसे बड़ा हुआ है। तो बहुत सारे मसाइल से गुजरी है पाकिस्तान। हुकूमत अक्सर ये कहती है कि एक अलाप है इनका कि हम स्टेबिलिटी ले आए, ये बगैर बताए कि स्टेबिलिटी ख़राब भी इन्होंने की थी। लेकिन स्टेबिलिटी तो हम नहीं खा सकते ना, हमें तो दाल चावल चाहिए, रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए। तो स्टेबिलिटी को अब कन्वर्ट अगर नहीं कर रहे, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है, हुकूमत के भी सोर्सेज से ये बात आ रही है, स्टेट बैंक के गवर्नर साहब ने भी ये बात करी है, SIFC के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी ये बात करी है। तो ये बहुत जगहों पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स ये बात कर रहे हैं कि ये हुकूमत जो है वो अब तक ग्रोथ लाने में कामयाब नहीं हुई है। आपके ख्याल में मुआशी एतबार से फाज साहब निस्बतन बेहतर साल होगा या निस्बतन बदतर साल होगा 2026? देखिए, मेरे ख्याल में जो बेसिक इंप्रूवमेंट होनी थी इकोनॉमी में वो तो 2025 में हो गई, यानी कि वो जो एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आनी थी वो तो आ गई। अब मैं जितनी भी एक्सपर्ट्स की तर्जीह सुन रहा हूँ वो सब ये कह रहे हैं कि ये इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगी, जो एक्सचेंज रेट है वो भी कंट्रोल में रहेगा। तो वहां पे तो कोई बड़े हचकोले के हमें इम्कान नहीं है। लेकिन जो सबसे वरीइंग चीज है वो ये है कि ग्रोथ रेट उसका क्या होगा। और 2026 में अगर ग्रोथ रेट जो है वो इम्प्रूव नहीं होता तो मामला जो है वो फिर हुकूमत पे दबाव आना शुरू हो जाएगा। और अभी तक कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं आ रही कि बड़ी ही ड्रामाई किस्म की इंप्रूवमेंट 2026 में जो है वो आने को है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत पर और इकोनॉमी पे प्रेशर ग्रोथ का ज्यादा होगा, और उसका जो इम्पैक्ट है अगर ग्रोथ नहीं होती जो लोगों पे आ रहा है उससे मजीद प्रेशर जो है वो बिल्ड होगा। ये जो साल है 2026, इसमें आप देखेंगे वेंटिलेटर पे पड़ी हमारी जुडिशरी जो है वो रिवाइवल की तरफ जाएगी, और उसके बाद जुडिशरी रिवाइवल की तरफ जाएगी, इकोनॉमी रिवाइवल की तरफ जाएगी, तो ऑब्वियसली फिर आम आदमी की बेहतरी खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। एक अच्छा दौर शुरू हो रहा है आम आदमी के लिए 2026 से, कानून की शक्ल में और मईशत की शक्ल में। अली साहब एग्री करते हैं मईशत में बेहतरी आम आदमी के लिए आएगी, जिंदगी बेहतर होगी? मैं ये तो नहीं कह सकता कि आम आदमी के लिए कोई बहुत बड़ा रिलीफ हो जाएगा। सिर्फ ये रिलीफ होगा कि महंगाई जो ऑलरेडी भी रुक चुकी है ये 2026 में इसी तरह से ही चलती रहेगी, और कुछ इसमें को माइनर सा को फर्क ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन जो गुज़श्ता चंद सालों में हम महंगाई देख चुके हैं, वो जो जिन बोतल से निकला था वो दोबारा नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह 2026 अभी ये जुपिटर का जिक्र कर रही हैं, 12 साल के बाद इसको अब मुश्तरी कहते हैं, और ये शर्फ मुश्तरी का साल है। 2025 भी था, 26 भी और 27 में भी आएगा। और पूरी दुनिया में जो पैसा कंट्रोल होता है उसको जुपिटर कंट्रोल करता है, खैर बरकत को जुपिटर कंट्रोल करता है, अमन को जुपिटर कंट्रोल करता है। और अगस्त में, जुलाई अगस्त के बाद इसने फिर से शर्फ में आना है। उसके बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसमें मजीद बेहतरी और इस्तेहकाम अच्छे अंदाज में आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जो ग्रोथ रेट्स हैं, ये जो इशारिये हैं, ये जो बड़े बड़े ग्राफ्स दिखाए जाते हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो जो उसके असरात, उसके समरात जो है वो आम आदमी तक नहीं पहुंचते, जो कि गुर्बत की चक्की में पिसा हुआ है, जिसके ऊपर आए रोज़ जो है वो टैक्स के बोझ लादे जा रहे हैं। IMF की शराइत का भी सबसे ज़्यादा बोझ जो है वो आवाम के ऊपर है, और जो वो शराइत जो कि हुकूमत के पूरे करने वाली थी वो उन पर अभी तक हमें अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए ना, ग्रोथ नहीं आ रही है, ये बात तो हुकूमत भी मानती है। आज भी पाकिस्तान की बिजली जो है वो तमाम हमपुल्ला ममालिक से महंगी है, तमाम खित्ते के ममालिक से महंगी है। पाकिस्तान की गैस भी महंगी है, पाकिस्तान में टैक्सेस का बोझ भी उनसे ज़्यादा है, और पाकिस्तान में जो माशी रफ्तार है वो इन सबसे सुस्त है। तो जो नए बच्चे आपके लेबर फोर्स में आते हैं, हर साल 30-35 लाख बच्चे जो आते हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं, और अगर उनको नौकरियां मिलती हैं तो किसी और बड़ी उम्र के शख्स की नौकरी चले जाती है। तो बड़ा मसला हो गया है इस वक्त, नौकरियों का एक बड़ा फुकदान है। इसलिए हमारे पढ़े लिखे बच्चे जो है वो मुल्क के बाहर जा रहे हैं, जिससे ठीक है हमारा रेमिटेंस बढ़ जाता है, वो बढ़ रहा है, लेकिन हमारी बरामदात कम हो रही है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा कि भाई पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया तो चुरन देना उनका काम शुरू है कि भाई पाकिस्तान ने मानो अब काफी बड़ी जंग जीत ली है, या पाकिस्तान मानो सुपर पावर बन चुका है, क्योंकि भारत से ऊपर जो नंबर इनका आया है। मगर किस चीज में कि भाई उम्मीद की चीज में, यानी पाकिस्तानियों को भारत के लोगों से ज्यादा उम्मीद है कि पाकिस्तान तरक्की करेगा और पाकिस्तान में पीस कायम रहेगा। हालांकि पाकिस्तान में किस तरह पीस है वो पूरी दुनिया जानती है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, KPK में किस तरह पीस है और POK में किस तरह का पीस है।
मगर खैर अब इससे से अब ये छोटी छोटी खुशियों में भी अपनी जीत मान रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के बुद्धिजीवी जो अभी आपने देखे, उनका कहना है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो भाई हो सकता है, मगर जिस तरीके से हालात अभी पाकिस्तान के हैं, क्योंकि कोई कंपनी पाकिस्तान में आने को तैयार नहीं है, FDA आ नहीं रहा है, शहबाज शरीफ दुनिया भर का दौरे कर रहे हैं मगर किसी देश से 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट नहीं आई है। पॉवर्टी रेट वो काफ़ी बढ़ी हुई है। तो ये हालत बनी हुई है और ये जब तक कंट्रोल में नहीं आती तब तक तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है, ऐसा इनकी बुद्धिजीवियों का कहना है। मगर ये जो एक रिपोर्ट लेकर इतनी खुशियां मना रहे हैं, तो भाई पाकिस्तानियों से एक ही बात कहूँगा, भाई पाकिस्तान और भारत में कोई कंपेयर नहीं बन सकता। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है और भारत की एक कंपनी जो है वो पूरे पाकिस्तान की GDP के बराबर है और भारत अभी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो सिर्फ रिपोर्ट देखकर खुश होने से कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी ये लोग अल्लाह के भरोसे ये भी बात कर रहे थे कि अल्लाह ने चाहा तो। वैसे ही आसिम मुनीर ने भी अभी पिछली बार कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो है अल्लाह ने हमें मदद भेजी थी, ऐसा महसूस हो रहा था। तो ये सब कुछ अल्लाह के भरोसे छोड़ने वाले लोग हैं, ये खुद काम कुछ करेंगे नहीं, सब अल्लाह के भरोसे छोड़ेंगे। तो कुछ पाकिस्तानियों से सलाह दूंगा पाकिस्तानियों को कि भाई कुछ मेहनत करो तब जाके तरक्की कर सकते हो, ऐसे रिपोर्ट से कुछ होने वाला नहीं है। और वो रिपोर्ट्स भी क्या है जो खुद आपने उम्मीदें जताई है कि पाकिस्तान के लोगों ने ये उम्मीद जताई है भारत के लोगों से ज़्यादा कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। वैसे भी भारत और पाकिस्तान के बीच में 20 से 30 सालों का फर्क अभी आ चुका है, जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।